जी मन मन कौन बढ़वा दिया, मन काट दिया। हाँ, और हमारी बींदनी थी और हमारी बाई थी, जो सबने मन काट दिया। मैंने मारो भाई जो दुकान मन काट दी। हर कोई 2-3 घंटा दुख पाई जब पहले से मौजूद थी और उन्होंने पुलिस को बुलाया है। और पुलिस ने भी, हालांकि पुलिस ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप बॉडी। उसके बाद में मेरे साला जी चले गए, उसके बाद में मेरे को कुछ नहीं पता। लास्ट में डेड बॉडी दी थी, उस टाइम में पुलिस जरूर थी। आगे भविष्य में ऐसी किसी के साथ ना हो, इसलिए उस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, डॉक्टर ने, और जो भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी वो करनी चाहिए। पहली बात तो मैं कहना चाहूँ छूं कि भाई भी डॉक्टर सुआ बात संभाली नहीं छी, तो भी केस न बोली हुई, अगर ले लियो तो बिन दिक्कत खटियारी जी भी की बस की बात न छी तो रेफर कर दे। बाद में बच्चों साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा और आप देख रहे हैं पिंक सी टाइम्स। साथियों, इस समय हमारी मौजूदगी आष्टी कला के दोहरा स्टैंड पर, जो नेत्रों की दानी है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। 4 तारीख को जो रिंगस उप जिला अस्पताल है, वहाँ के चिकित्सक दंपति की लापरवाही से दो जिंदगियां भगवान को प्यारी हो गई। जी हाँ, चिकित्सकों की लापरवाही से जो प्रसूता और नवजात जो बालक था, उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में जो परिवार का माहौल देख पा रहे हो, पूरा परिवार गमगीन है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। आज इन लोगों से अपन बात करते हैं, परिजनों से, किस प्रकार से यहाँ पर ये लोग। सबसे पहले हम जो लड़की का जो भाई था, विवाहिता का जो प्रसूता थी, उनके भाई है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सर सुरेंद्र कीचड़ है और मैं लड़के का भाई हूँ। क्या कुछ ऐसे देखिए, ये जो बात है 4 तारीख की बात है और ये रिंगस का जो जिला अस्पताल है उसकी बात है। हम लोग यहाँ से जो मेरे पावना जी वगैरह हैं उनको यहाँ ले गए हॉस्पिटल में। सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इसको एडमिट करवा दिया और इनको कहा गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी शाम तक, कोई दिक्कत नहीं। 8 सवा 8 बजे का इनको टाइम दिया था। लगभग 8:15 बजे के आसपास से उन्होंने आके कहा कि बच्चा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे में धड़कन कम है, तो एक बार इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उस समय भी बच्चा डेड था, लेकिन उन्होंने गुमराह बनाया कि बच्चे में थोड़ी बहुत धड़कन है और इसे दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। खुद ने उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस बुला करके उन्होंने खुद ने ही जो है अपने हिसाब से हॉस्पिटल में भेज दिया। उसके बाद में हमारे जो साथ थे, इनके 2-3 हमारे जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे, वो सब वहाँ चले गए। मैं लगभग 8:45 बजे के आसपास वहाँ गया था। तो मैं वहाँ जब गया तब बच्चा अंदर हॉस्पिटल में था। मैंने वहाँ डॉक्टर से बात की, भाई क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि बच्चा तो ऑलरेडी पहले से डेड है। उसके बाद में बच्चा उन्होंने हमें सुपुर्द कर दिया। बच्चों को लेकर के हम वापस हॉस्पिटल आ गए। लगभग शायद 9:30 से 9:45 बजे के आसपास की बात होगी। मैं वहाँ जब हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे जो हमारे लेडीज़ें थी साथ में, 2-3 हमारे जेंट्स थे, वो भी वहीं थे। 3-4 लेडीज़ हमारी जो थी वो सब बाहर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पिंकी के क्या हालात हैं? उन्होंने कहा कि हमें तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो डॉक्टर्स वहाँ हैं, जो नर्स वगैरह हैं, उन्होंने हमें बाहर धकेल दिया। तो फिर मैं अंदर गया तो लेबर रूम अंदर से बंद था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार मुझे अंदर आने दीजिए, क्या बात है, पिंकी की क्या कंडीशन है? तो डॉक्टर सुनील जी जो थे वो आते हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा, वो मेरे को जानते भी हैं पर्टिकुलरली, सुरेंद्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट केस हो गया, इसके ब्लीडिंग हो रही है। तो अंदर से जो है ना दबी दबी आवाज़ आ रही थी पिंकी की। तो मैं फिर ज़बरदस्ती करके अंदर घुस गया वहाँ पे। वहाँ जाके मैं देखता हूँ तो मतलब पूरी तरीके से मेरे होश उड़ गए। पूरा लेबर रूम लगभग ब्लड से जो है ना भरा हुआ था और उसकी कंडीशन मतलब देखी नहीं जा गई मेरे से। एक बार तो मेरा सर बिल्कुल पूरी तरीके से सकरा गया। वो दबी आवाज़ में बोल रही थी, उसकी पल्स रेट बिल्कुल मतलब लगभग 40 से 44 के आसपास थी, मैंने जब देखा था। जी हाँ, सामने जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था बीपी वाला, उस पे आ रहा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार ये जो आप कर रहे हो इस हिसाब से इसका क्या है मतलब, तो वो कुछ कुछ संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। फिर मैंने उनको कहा कि तुरंत आप जो है ना इसको यहाँ से तुरंत यहाँ से निकाल लीजिए और आपके पास अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप कुछ भी अरेंज कीजिए। तो डॉक्टर्स ने ही जो है ना मेरे से फिर कहा कि नहीं, हम हमारे हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। लगभग 8:15 से लेके 9:45 या 9:30 का टाइम होगा, पौने 2 घंटे तक उन्होंने लगभग समझ लीजिए कि पूरा ब्लड उसका निकल चुका था और 90% वो डेड हो चुकी थी उसी समय। इसके बाद में उन्होंने
खुद ने एम्बुलेंस मंगवाई है और किस हिसाब से फिर आगे वो भेजा, जबकि लगभग तो वो खत्म हो चुकी थी सर वहीं। अभी क्या कुछ आपने मामला वगैरह दर्ज करवाया? तो सर उस समय ऐसा था कि हम गमगीन माहौल था। उसके बाद में हम उनको आगे उन्होंने रेफ़र नहीं किया है। हमने ज़बरदस्ती कह कर के उनको बोला है, तब जाके उन्होंने भेजा है। हम उसे चोमू के एक निजी अस्पताल में लेके गए हैं। वहाँ जाते ही डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। उन्होंने एडमिट भी नहीं किया, अपने हिसाब से थोड़ा-सा देखा उन्होंने, शॉट्स वगैरह लगाए, सीपीआर वगैरह दिया, लेकिन वो डेड हो चुकी थी। तो हम बॉडी को वापस रिंगस से अस्पताल में लेके आए। लगभग रात को 12:30 या 12 बजे के आस-पास का टाइम होगा। तो उस समय मैं तो थोड़ा-सा मतलब मेरी कंडीशन थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी। साथ में जो भी 1-2 आदमी हमारे रिश्तेदार वगैरह 2-4 थे, वो भी सब गमगीन माहौल में थोड़े परेशान थे। अब उन्होंने किसी हमारे रिश्तेदार से सिग्नेचर करवा लिए कि हम बॉडी को ले जाना चाहते हैं, हम कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से उन्होंने पुलिस भी पहले उन्होंने बुला रखी थी अपने प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, पहले पुलिस बुला रखी थी? जी, हमने किसी पुलिस-वुलिस को नहीं बुलाया। पुलिस ऑलरेडी वहाँ से पहले से मौजूद थी और उन्होंने पुलिस को बुलाया है। और पुलिस ने भी, हालाँकि पुलिस ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप बॉडी को तुरंत यहाँ से उठाइए, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। पुलिस वहाँ पे उनके हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए हो, लेकिन उन्होंने जो है ना मतलब हमारे किसी खुद के रिश्तेदार, जैसे हमारे जो ये समधी जी वगैरह हैं, इनके जो पति वगैरह हैं, या फिर मैं इसका भाई हूँ, हमने कोई इनको सहमति नहीं दी कि हम कोई इसकी इंक्वायरी नहीं चाहते या फिर हम इसका पोस्टमार्टम पीएमआर नहीं करवाना चाहते हैं। ऐसा हमने कोई इनको नहीं कहा। लेकिन उन्होंने जैसे वो दवा वगैरह बनाया डॉक्टर्स वगैरह ने, फिर उनको वो सुपुर्द कर दिया सब वगैरह, और वहाँ से उस गमगीन माहौल में फिर ये लेकर के रात को चले गए। सुबह फिर हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया इस प्रकार से। तो वो जो पोस्टमार्टम था या जो मेडिकल मुआयना है, तो उसके लिए आप लोगों ने उनसे फिर से प्रयास नहीं किया बात करने का? देखो सर, उस समय कंडीशन हमारी ऐसी थी कि हमारे साथ ऐसे कोई 2-4 कोई जानकार लोग तो थे नहीं। ये 1-2 पेरेंट्स थे इनके, एक मैं था, तो मेरे तो खुद की थोड़ी-सी कंडीशन ठीक नहीं थी। हमारी फैमिली में भी 1-2 मेंबर्स थे, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी ना, वो ऐसी बनी हुई थी कि मात्र 23-23 साल की ये जो बच्ची थी, अगर ये इस कंडीशन में जच्चा-बच्चा दोनों चले जाएँगे, तो शायद उस समय तो किसी का भी दिमाग काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हम ऐसी कंडीशन में थे ही नहीं कि हम कोई विचार कर पाते, कुछ सोच पाते। वो तो उनकी ड्यूटी थी ना, बोर्ड की ड्यूटी थी, वहाँ हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे, डॉक्टर से उनकी ड्यूटी थी कि आप ये ऐसी कंडीशन हो गई, तो वो तो उनकी जो ड्यूटी थी ना भाई, वो हमें ऐसे देते नहीं पीएमआर के बाद में उनका आराम से वो पोस्टमार्टम करवाते, फिर सुबह हमें बॉडी देते हैं। उनको ऐसी क्या जल्दी थी रात को ही बॉडी देने की? फिर रात को ही उन्होंने हमें बॉडी दे दी, रात को ही उन्होंने रवाना कर दिया। ऐसा तो कुछ, हमें तो कुछ जल्दबाज़ी थी ही नहीं ना। अब क्या माँग है आप लोगों की? देखो हमारी माँग सीधी-सी है सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बहन गई है, हमारी जो बेटी गई है, वो तो वापस आ नहीं सकती है। जैसा हमारे साथ हुआ है, वो दोबारा किसी के साथ नहीं हो, और किसी के साथ नहीं हो। उन्होंने जो गलती की है, और इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है मेरा वहाँ पे। जब वहाँ उस हॉस्पिटल में थे हम लोग, तो वहाँ पे मैं उस डॉक्टर से बहस कर रहा था, ये आपकी गलती से हुआ है। उन्होंने स्वीकार भी किया उस वीडियो में, वो मान भी रहे हैं कि मेरी गलती है। तो उस आधार पे उनकी अगर गलती सीधी-सी है, अगर उजागर है, वो उन्होंने अपनी गलती मान ली है, और गलती तो है ही। पौने 2 घंटे तक उसकी ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने हमारी किसी महिला को अंदर नहीं जाने दिया, किसी हमारे आदमी को अंदर नहीं जाने दिया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि इसकी मामला ये ऐसे क्रिटिकल हो चुका है, आप इसको बाहर ले जाइए। तो सीधी-सी बात है, उन्होंने जो गलती की है, अब जान की कीमत तो वो दे नहीं सकते हमें, और हमें कोई कीमत चाहिए भी नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस इसका न्याय चाहिए कि उस बेटी के साथ जो हुआ है, वो और किसी के साथ नहीं हो। और हम सीधी-सी बात है, उनको सस्पेंड की माँग कर रहे हैं। तो दोबारा हम काउंसलिंग बोर्ड से भी माँग करेंगे, हम सीएमओ से भी माँग करेंगे, हम चिकित्सा मंत्री से भी माँग करेंगे कि इस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए, ताकि दोबारा भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं करे। तो डॉक्टर दोनों दंपति हैं, वो एक बच्चे को जी, डॉक्टर है, एक हाँ। एक गायनो है। डॉक्टर सुनील जो है, वो उसका हस्बैंड है। संगीता जी उनकी वाइफ है। संगीता जी गायनिक है, और वो बच्चों के डॉक्टर हैं। पहली बात तो बच्चों के डॉक्टर का रोल ही नहीं होता है। जब मैं अंदर लेबर रूम में गया हूँ, तो वहाँ पे वो दोनों थे। लेबर रूम में दोनों थे, गायनिक के अलावा वहाँ पे अदर डॉक्टर्स का कोई काम ही नहीं था। अगर क्रिटिकल कंडीशन थी, तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था अटेंडर को, मरीज़ के जो परिजन हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हम डॉक्टर्स को और बुला रहे हैं। अगर उनके पास व्यवस्था नहीं, तो वो हमें बताते कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, आप इसको तुरंत यहाँ से ले जाओ। वो तो पूरी सरासर लापरवाही, तो उनकी सारी लापरवाही है। उनके लिए तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। हमने तो हमारी बेटी खो दी, हमारी बहन खो दी। देखिए, जिस प्रकार से गंभीर आरोप भी हैं और ये सत्यता भी है, जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जो प्रसूता है और जो नवजात शिशु है, उन दोनों की जान गई, और उसके लिए उनकी सस्पेंशन जैसी कार्रवाई की बड़ी मांग यहाँ पे रखी गई है परिजनों के द्वारा। हम और परिजनों से बात करते हैं। तो हम
हमारे साथ इसी कड़ी में एक और परिजन जो पिंकी मृतका है, उनके जेठ जी हमारे साथ मौजूद है। राम राम। मेरा नाम गौरीलाल है। जब मैं पिंकी ने 11 बजे ले जा भर्ती करवाई, जिस टाइम डॉक्टर ने बोले नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर मैं बार बार पूछते रही, उसके बावजूद डॉक्टर ने सब जवाब दे रहे, बोले डॉक्टर दोनों बोल रहे, बोले नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैंने ये भी बोला बार बार, बोला ऑपरेशन से करवा दो, ऑपरेशन से करवा दो, नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसके बाद में मैंने लास्ट बार उसको पूछा, बोला कितने बजे डिलीवरी होगी, बोला 8 सवा 8 बजे हो जाएगी। जब सवा 8 बजे डिलीवरी हुई, उसके 2-4 मिनट बाद मैंने बच्चे को बोला कि उसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। जब मैं बच्चे को लेके गया, तो मैं तो ऐसे जानता नहीं था, बोला ये मरता गया नहीं। मैंने दायल हॉस्पिटल में जब बच्चे को लेके गया, उस टाइम पे दायल हॉस्पिटल वालों ने बोला बच्चा तो आधे घंटे पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे मेरी बात हुई, फिर मैं बच्चे को वापस लेके आ गया। जब तक उसके पहले मैंने जब बच्चा दिया था, उस टाइम पे मैंने मेरे बड़े भैया को और साला जी को फ़ोन कर दिया था, ये पहुँच गए थे। उसके बाद में मेरे साला जी चले गए, उसके बाद में मेरे को कुछ नहीं पता। लास्ट में डेड बॉडी दी थी, उस टाइम पे पुलिस जरूर थी, मेरे से कोई साइन वगैरह नहीं करवाए। जिस टाइम पे बच्चे को रेफर किया उस टाइम पे भी नहीं, और जिस टाइम पे उस पिंकी को रेफर किया उस टाइम पे भी कोई साइन वगैरह नहीं करवाए मेरे से। आपसे कुछ प्रकार को साइन वाइन? नहीं, किसी भी जगह मेरे से साइन नहीं करवाए। तो इसी कड़ी में हम यहाँ पे जो शोकाकुल परिवार है, यहाँ पर और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। राम राम सर। राम राम सर, राम राम सर। कई नाम है? भागीरथ गढ़वाल नाम है। जी, अब बताओ भाई, वो जो घटनाक्रम हुआ है, एक बच्ची और बीकी को बच्चों, एक बड़ी बहुत बड़ी अन्याय हुई है, ये किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और आगे भविष्य में ऐसी किसी के साथ ना हो। इसलिए उस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, डॉक्टर ने, और जो भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी वो करनी चाहिए। ये जो घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में क्या मांगा? देखो, इस प्रकार का घटनाक्रम जो था ना, वो एक अच्छा संदेश नहीं है। और जिस अस्पताल में जाके इसके साथ घटना हुई है, उस अस्पताल के स्टाफ को और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में फिर और किसी की ऐसी घटना अब दोबारा न हो कोई। तो ये जो लापरवाही, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब सामाजिक उसके रूप में जाने जाते हैं। ये जो दुर्घटना हुई, ये दुर्घटना नहीं है, ये उस डॉक्टर की लापरवाही है। और ऐसी लापरवाही भविष्य में और किसी के साथ नहीं हो, इसलिए उस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि एक बार जब कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई उसके हाथ से कुछ हो जाता है, तो उसका भविष्य में उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्योंकि आज इस परिवार के साथ जितनी अन्याय हुई है, इस प्रकार के अन्याय दूसरों के साथ नहीं होनी चाहिए। नाम? मेरा नाम भगवान सा है, दास्य लोगों में पूर्व प्रधान गोविंदगढ़ पंचायत समिति। नाम? नंद किशोर यादव, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ओबलाई। तो ये जो घटनाक्रम है, इस पे आपकी क्या मांग है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे अगर डॉक्टर जिसने लापरवाही की, इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस काम की, जिससे इसको सजा मिले, आगे ऐसी गलती भविष्य में न हो सके। मैं उस डॉक्टर को ये कहना चाहता हूँ, उससे ही तो वो चालू थी पहले, दवाई उससे ही चालू थी, ट्रीटमेंट वैसे चालू? ट्रीटमेंट उससे ही चालू था। बाद में वहाँ ले गया अस्पताल में। पहली बात तो मैं कहना चाहूँ कि भाई भी डॉक्टर सु आ बात संभाली नहीं छी, तो भी केस न बोली हुई, अगर ले लियो तो बिन दिक्कत खटियारी जी भी की बस की बात न छी, तो रेफर कर देते। बाद में बच्चों मरा हुआ ही तो जलमाया उसने जबरदस्ती करके, और घर वाले को किसी को अंदर जाना नहीं दिया।
और बाद में उस जो आदमी थे ना साथ में, जो कुछ करने वाले पूछने वाले, उसको तो उसने ये बोला तुम तो इस बच्चे को लेके दाहिल पड़ता है पास में, तो दाहिल हॉस्पिटल ले जाओ ना। उसने क्या किया, वो तो दाहिल हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ बोला वो दाई हॉस्पिटल वाला कि ये तो बच्चा खत्म हुआ ही मिला है। तो अब क्या मांग साहब? आपनी मांग ये है कि डॉक्टर ने कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भविष्य में, यहाँ की गलती न करे। और यहाँ का केस न तान बताऊं कोई की बात ध्यान नहीं करनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए वो। शोकाकुल परिवार में जो पूरा परिवार है यहाँ पे, महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ यहाँ पे है? राम राम जी। क्या नाम से आपका? नाम से भाई? सुखी छे। सुखी। हाँ ते भी साथ में गए थे? हाँ, वो साथ में जी मान कौन बिठवा दिया, मान काट दिया। हाँ, और कौन था साथ में? और मारी बींदनी थी और मारी बाई थी, जो सबने बार काट दिया मैंने। मारो भाई जो दुकान बार काट दी। हर कोई 2-3 घंटा दुख पाई जब मैं तो भी बच्चा के ला जा रही संभाली को नहीं। ठाकुर बाप बेटा ही पूछिए ना। हाँ, हमारी बींदनी थी छोटी छोटी। हाँ, पिनकी नाम थी सर, छोटी छोटी थी। क्या नाम से? मनोज नाम है मेरा। मनोज। हाँ, तो मनोज जी, ये जो घटनाक्रम है आपकी क्या डिमांड है? ये हमारी डिमांड है कि हमारे साथ में जो हुआ वो किसी के साथ में और ना हो। और हमारे साथ में बहुत अत्याचार किया है, डॉक्टर लोगों ने बहुत ही लापरवाही की है। ये लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे और उनकी पश्चाता की जान चली गई। शोकाकुल परिवार में आप देख पा रहे हो किस प्रकार से परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। और आप देखिए यहाँ पे जो स्थिति है, मैं भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जो पीड़ा इस परिवार के साथ में है, किसी अन्य के साथ में ना हो, इसलिए इस आवाज़ को उठाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और आप सभी का इसमें सहयोग भी चाहिए। तो हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कौशल्या। तो आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, तो क्या कुछ पहले मैंने पूछा भाई इसकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी और बाद में मेरे को मायने नहीं जाने दिया। उसके बाद में माइन दबाई होती है। मान जब भाई को दिया, मैं कि इसको नहीं हो तो ऑपरेशन करने दे दो, नहीं ऑपरेशन नहीं इसकी नॉर्मल हो जाएगी। तो बाद में मेरे को गेट में नहीं जाने दिया, बाहर ही खड़ा था मेरे को। आपका डिमांड है? उसको सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर को सजा मिलनी हाँ, चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। मेरी बहन नहीं है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपकी बहन थी पिंकी? मेरी बहन थी पिंकी, साथ थी उसकी। संतोष। संतोष जी। हाँ तो बताओ भाई, जब साथ मौजूद था बड़े? हाँ, मैं जूचा मन कोई नहीं गुन बड़वा दिए साथ। मान को नहीं बढ़ पाई। हाँ, बड़वाई गुन देते तो बाहर चलो बाहर चलो। और आज माँ हुई जी काल दूसरा भी कर लो डॉक्टर, तो भी डॉक्टर को कोई भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब आज करी जी की अम्मा में करी वो तो काल दूसरा भी कर लो। और मान तो बड़वाई गुन दिया, मान था कोई काम गुन था कोई काम गुन। लगातार मांग ये उठ रही है कि वो जो डॉक्टर दंपति है उन पर एक्शन हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो इस परिवार के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और जो पिंकी है और उसका जो नवजात शिशु है उनको न्याय मिल सके। पूरे परिवार का हालात देखिए यहाँ पर लोगों का, ये जो महिलाएं हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। और इस परिवार में एक साथ दो लोगों, एक नवजात शिशु और एक प्रसूता, दोनों की एक साथ मौत। डॉक्टर की लापरवाही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रसूता को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष जी गढ़वाल है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है पिंक सिटी चैनल को कि आपने पीढ़ी पीढ़ी शोषित परिवार के लिए आपने कम से कम यहाँ आने का एक, यहाँ पर आए, यहाँ पर मौका मांगने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप और आपके चैनल को।
तो गढ़वाल जी ये बताइए कि ये जो घटनाक्रम हुआ के बारे में कि क्या क्या कुछ, क्योंकि आप बता रहे थे कि कुछ ऐसा भी आपके साथ पहले भी हो चुका है। सर सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये ट्रॉमा सेंटर है रिंगस। रिंगस वो क्षेत्र है जहाँ पर चारों दिशाओं से ट्रेन चलती है। देश का पहला ये स्टेशन है जहाँ चारों दिशाओं से ट्रेन चलती है। दूसरा पर्यटन स्थल है और ये जिलों की सीमाओं से चल लगने वाला है। इसके 4-5 विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ सेंटर है। ये पीएचसी का हॉस्पिटल है और ट्रॉमा सेंटर है। इससे पहले चिकित्सा मंत्री जो यहाँ पर जो भी है चिकित्सा मंत्री थे वंशी जी, उन्होंने ट्रॉमा सेंटर खोला। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की घटना ये है कि ऐसे कार्य की बार बार में पुनरावृत्ति हुआ है जो आज इस परिवार के साथ में जो हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति चला गया उसको तो वापिस हम ला नहीं सकते, लेकिन इस ऐसे कार्य की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि इसी कार्य में डिलीवरी मेरी घरवाले की हुई थी 4 साल पहले। तो इस मैडम जो उस मैंने मेरे दिक्कत समस्या ये हुई, सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि मेरे को 3 महीने के बाद में दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है 3 महीने तक वो कितनी परेशान रही होगी, कितनी पीड़ा झेली होगी। तो मैं यही सबसे पहले तो ये सरकार से ये निवेदन करूँ, आपकी सरकार संवेदनशील सरकार है, हर कार्य में संवेदनशील की बातें करती है, लेकिन आपकी कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में आपने कुछ भी नहीं किया। जैसे हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हर बार यही बोलते हैं कि चिकित्सा विभाग में सुधार आएगा, लेकिन सुधार आएगा कहाँ से जब ओनली किसानों को झूठे झूठे वादे करते हैं और वो किसानों से वोट लेके वोटों की राजनीति करते हैं। बाकी की कोई न शिक्षा देख लो, चिकित्सा देख लो, किसी क्षेत्र में आज तक कोई भी कार्य किया, उन कार्य में कोई सुधार का कारण है। पहले तो कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, इसके बाद में लगातार बीजेपी सरकार राज करी है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। तो जुमले वादे करके सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, बाकी की आम गरीब पीड़ित शोषित परिवार तक कोई न्याय नहीं पहुंचती है। इस तो घटनाक्रम में आपकी क्या मांग? मेरी मांग है इसी घटना में सबसे बड़ा भाई हमारे परिवार से जो सदस्य चला गया उसको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन ऐसे कार्य की पुनरावृत्ति न हो। जैसे पहली बात तो ये हॉस्पिटल में हम धरने की मांग करेंगे, सबसे बड़ी बात तो पहले तो ये है। दूसरी, उसे जो डॉक्टर है उसको निलंबित करना चाहिए और बाकी की जो सरकार है सरकार को जैसे दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसलिए उसको सरकार मुद्दा उठाना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ ट्रोमा सेंटर होने के बाद में, यहाँ पर्यटन स्थल होने के बाद में भी ऐसी स्थिति है। ये बड़ी गंभीर आरोप सब लगा रहे हैं और इनका कहना है कि इतना जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जिलों की सीमाओं की, तहसीलों की सीमाओं की, विधानसभा की सीमाओं की, उसके बावजूद अगर यहाँ पर ऐसी लापरवाही होती है जहाँ पर एक माँ और एक बच्चे का एक साथ मौत हो जाती है, तो गंभीर लापरवाही है। बहुत बहुत धन्यवाद।